आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय राजनीति से एक नाम निकाल दिया जाना चाहिए, वो नाम है मुसलमानों का। क्योंकि जब जब मुसलमानों का जिक्र कर दिया जाता है तो कुछ लोगों की छाती पर सांप उलटना शुरू हो जाता है। जी हां, ऐसे ही हुआ है जब कांग्रेस के गुजरात अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने यह साफ तौर पर कहा कि अगर देश की संपत्ति पर किसी का पहला अधिकार है तो वो है हमारे अल्पसंख्यकों का, यानी कि मुसलमानों का। और जब मुसलमानों का जिक्र कर दिया तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की छाती पर सांप उलटना शुरू हो गया और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर देखा जाने लगा, जहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने सड़कों पर तांडव मचाया है। किस तरीके से कांग्रेस दफ्तर में घुसकर के तोड़फोड़ की और तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। हटी जाओ, हटी जाओ। आपने देखा कि किस तरीके से रात के अंधेरे में पहले तोड़फोड़ की गई, तमाम तस्वीरें आपके सामने, और फिर सुबह होते ही कांग्रेस दफ्तर के बाहर इन शरारती तत्वों द्वारा, जो कि नफरत फैलाने के मकसद से कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और कांग्रेस दफ्तर पर हज हाउस लिख दिया गया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। और इस खबर को लेकर के किस तरीके से हंगामा मचा हुआ है, पहले इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। અમદાવાદમાં જ્યાં માઇનોરિટી વિસ્તાર ઝુંપડપટ્ટીમાં છે એની હાલત ખરાબ છે, એ એરિયાના નામો લખો અને નક્કી કરો કે લાવ કોંગ્રેસની સરકાર 1 વર્ષમાં અહીંયા 10 માળની બિલ્ડિંગોમાં રોગ રસોડા સાથેના મકાન कांग्रेस आपसे। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के एक बयान के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद में स्थित पार्टी के दफ्तर पर धावा बोल दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गुजरात कांग्रेस के दफ्तर के बाहर लगे होर्डिंग्स पर कालिक पोत दी और वहां हज हाउस लिख दिया गया। बता दें कि गुजरात में कुछ ही महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा चुनावी मुकाबला है। हालांकि इस बार एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी भी कुछ सीटों पर जोर शोर के साथ चुनाव लड़ रही हैं। जगदीश ठाकुर ने कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री विश्वास के साथ कहते थे कि देश के खजाने पर पहला हक अगर किसी का है तो वो है अल्पसंख्यकों का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानती है कि ऐसा कहने से पार्टी को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन अभी भी वे अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगी। जगदीश ठाकुर ने कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री विश्वास के साथ कहते थे कि देश के खजाने पर पहला हक ही मुसलमानों का है।
कांग्रेस जानती है कि किसको कैसे तमाम चीजें देनी है। विचारधारा से कांग्रेस अपना समझौता नहीं करने वाली। इतना सा बयान देना मानो बजरंग दल की छाती पर सांप उलट गया। ठाकुर ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से वोट न बंटने देने की अपील भी की और आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम से सी टीम बताया गया। जगदीश ठाकुर ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अलग चुनाव घोषणा पत्र लाने की भी हिमायत की। बता दें कि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। इस बारे में गुजरात बजरंग दल के अध्यक्ष ज्वलित मेहता ने आज तक से बातचीत में कहा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इस वजह से लगातार खत्म होती जा रही है और अब सिर्फ 2 राज्यों में बची है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस भवन की दीवारों पर हज हाउस लिखे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता इससे पहले भी तमाम राज्यों में धर्मांतरण का आरोप लगाकर हंगामा करते रहे हैं और कांग्रेस को समय समय पर निशाना बनाते रहे हैं। कांग्रेस लंबे वक्त से गुजरात की सत्ता से बाहर है, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने पार्टी के लिए जमकर पसीना बहाया और सीटों की संख्या में इजाफा किया। 2012 में कांग्रेस को जहां 61 सीटें मिली थी, वहीं 2017 में ये आंकड़ा 77 हो गया था। दूसरी ओर बीजेपी 2012 में मिली 115 सीटों के मुकाबले में 99 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन 2017 के बाद से कई विधायक कांग्रेस का साथ छोड़कर जा चुके हैं। हाल ही में कांग्रेस ने पार्टी को चुस्त दुरुस्त करते हुए 7 नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। इनमें से एक नाम वडगामा के विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवानी का भी है। इसके अलावा ललित और रुत्विका और अम्बरीश जेडेर, हिम्मत सिंह पटेल, कादिर पीरजादा और इंद्र विजय सिंह गोहिल को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है और वे कांग्रेस के वोटों में सेंध लगा सकती है। आम आदमी पार्टी का गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन हो चुका है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसलिए कांग्रेस को इनसे भी थोड़ा बहुत चुनौती मिल सकती है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और जब तस्वीरें सामने आ रही हैं तो कांग्रेस नेता ने मुस्लिमों को साधने के लिए अल्पसंख्यकों के प्रोग्राम में जो बयान दिया, उससे खलबली मच गई। और खलबली इसलिए मच गई कि देश की राजनीति पर पहला हक और संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का कह दिया गया। और जब यह कह दिया गया तो फिर तांडव शुरू, जिसकी तस्वीरें लगातार गुजरात से सामने आ रही हैं। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा कि भारतीय राजनीति से मुसलमान नाम शब्द हटा दिया जाना चाहिए और अगर जब जब नाम लिया जाता है तो बजरंग दल इसी तरीके से तांडव करता हुआ सड़क पर दिखाई देता है। मैं तमाम ऐसे ही वीडियो से, ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।